ना मेरा एक होगा, ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी ना मेरा मजाक होगा। गुरूर ना कर शाये शरीर का, तेरा भी खाक होगा, मेरा भी खाक होगा। इंसान पैदा होता है, खूब मेहनत करता है, अच्छी जॉब प्राप्त कर लेता है या फिर अच्छा बिजनेस कर लेता है, पैसा कमाता है, मगर अंत में फिर भी खुशी नहीं मिलती। बच्चों को शिकायत होती है मुझे पापा ने टाइम नहीं दिया, बीवी को शिकायत होती है मुझे अच्छी चीज़ नहीं दिलाई, मुझे टाइम नहीं दिया, घर वालों को शिकायत होती है हमें कहीं घुमाने नहीं लेकर गया, हमारे साथ बैठ के कभी भी हाले दिल नहीं बताया। सबकी कोई ना कोई शिकायत ज़रूर होती है आपसे या फिर उस इंसान से जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। दोस्तों, असली आदमी कभी भी ये एक गलती नहीं करता, ना ही कभी इस एक चीज़ के पीछे अपनी लाइफ को तबाह करता है। इस मोटिवेशन वीडियो को पूरा जरूर देखना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चाणक्य नीति देखने के लिए हमारे चैनल सिद्धि मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, एक राजा होता है, वो खूब सारा कर वसूल करता है लोगों से, कभी किसी को दंड देता है, कभी कुछ, और अपने राज्य के अंदर हर किसी से कर वसूल करता है, यानी इनकम टैक्स लेता था उन सबसे। जितना कमा रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा वो इनकम टैक्स ही देते रहते थे, और जो नहीं दे पाता था उन्हें वो पीटता था, और कई बार वो उनसे हद से ज़्यादा भी टैक्स ले लिया करता था। किसी को ब्याज पे पैसा दिलवाता था अपने बंदों से, अपने ही बंदों से, और उसके बाद ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। मतलब इन शॉर्ट वो सारे गलत कामों से अपनी गरीब जनता को तंग कर रहा था। अब ऐसे में उसके पास खूब सारा खजाना इकट्ठा होता गया, खूब सारे हीरे जवाहरात अशरफियाँ, पैसा और बहुत कुछ, मतलब सारे सोने और चांदी और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ इकट्ठा होता गया। अब राजा को महसूस हुआ कि भाई देखो, ये मेरा खजाना सेफ नहीं है, यहाँ पर मुझे इस खजाने का कुछ और इलाज करना पड़ेगा। मेरी बीवी की खुद की नज़र है और मेरा साला वो तो है ही निकम्मा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब ऐसे में वो बड़ा परेशान हो, क्या करूँ। उसके मंत्री ने उसे सलाह दी, राजा जी इसको कहीं आप दफना अपना दो या फिर कोई एक ऐसी जगह बनाओ तहखाना टाइप का और वहाँ इसको रख देते हैं। तो राजा ने कहा बिल्कुल सही बात है, तेरी नज़र में कोई ऐसी जगह है? मंत्री कहता हाँ, जंगल में एक जगह है, हम उसको बनवा लेते हैं और बाद में बंदों को दूर से बुलाएंगे, दूर ही भेज देंगे, बाद में कोई दिक्कत नहीं। राजा ने कहा ठीक है, तू बनवाना स्टार्ट कर, मैं पीछे से देखता हूँ। दोनों बेस बदल के फटाफट गए और अपनी एक जगह ली और वहाँ पे सब कुछ बनू के रख दिया। चलो जी, अब एक तहखाना अंडरग्राउंड उसने बनाया, ज़मीन खुदवा के अच्छा खासा 2-3 कमरों का तहखाना बनवा लिया। वहाँ पे सारे हीरे जवाहरात अशरफियाँ शिफ्ट कर दी, उसके बाहर ताला लगा दिया और अपने मंत्री को एक चाबी दे दी और एक खुद एक चाबी रख ली। बोला भैया जब जब दूंगा तब इसी में ला के रखता रहिए और बस ध्यान रखियो तू, और मैं तेरे पे नज़र रख रहा हूँ, कोई चोरी वोरी मत कर लियो, पिटाई कर दूंगा, मार डालूंगा जान से, राजा हूँ मैं। हाँ, उसने कहा मंत्री जी कोई टेंशन नहीं, आप टेंशन मत लो, बस ठीक है। और कर वसूलता रहा और इकट्ठा करता डेली मंत्री को देता था। मंत्री जाके तहखाने में डाल के चाबी लगा कर आ जाता था। चलो जी, बहुत बढ़िया। वक्त बीतता रहा। एक दिन अचानक राजा की रात को नींद खुली और बड़ी एंजाइटी सी होने लगी, बड़ी घबराहट सी होने लगी कि भाई मेरा पैसा कहाँ है। हो बीवी बच्चों को सबको छोड़ के फटाफट राजा ने चुपचाप पैदल कंबल ओढ़ के चला गया जंगल के सुनसान रास्ते से अपने तहखाने को जाके फटाफट खोला, ईंट वीट हटाई वहाँ से और चुपके वाले दरवाजे को दाएं बाएं देखा और झाड़ी झूड़ी हटा के एकदम मस्त तरीके से दरवाज़ा खोल लिया चाबी से और अंदर घुस गया। बड़ा खुश हुआ, ओए होए हीरे जवाहरात चमकते हीरे जवाहरात चमकता सोना चांदी, पता नहीं अशरफियाँ, मज़ा आ गया, उड़ाने लगा हवा में, वाह वाह मज़ा आ गया। बहुत खुश हुआ। 1 घंटे तक ये सारी चीज़ें करने के बाद खूब थक गया, बहुत भूख लगी, चलो चलते हैं। एक आध अशरफी जेब में डाली और चलते। बाहर निकलने के दरवाजे को जैसे ही उसने खोलने की कोशिश करी, वो दरवाज़ा नहीं खुला। क्योंकि उसमें ऑटो लॉक लगा हुआ था। अब पुराने ज़माने में ऑटो लॉक तो होते नहीं थे, बस वो भी एक ऑटो लॉक ही था कि दरवाजे को सिर्फ बाहर से खोला जा सकता था या फिर दरवाजे को खोलने के बाद कुछ किसी चीज़ से उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ऐसी चोरों से बचाने के लिए ऐसा प्रबंध करा गया था। अब राजा बड़ा तड़पा, बड़ा चिल्लाया, बहुत कोशिश करी कैसे न कैसे बाहर निकलूँ, बहुत चिल्लाया, मंत्री को आवाज़ दी, प्रजा को आवाज़ दी, गालियाँ दी, सब कुछ करा, नीचे से मतलब हर चीज़ कोशिश करी, नीचे से साइड से, मगर कोई आया नहीं। थोड़ी देर बीत गई, उसके बाद उसे और तेज़ भूख लगने लगी। उससे कहा यार पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, और आगे नीचे आके दोबारा अपने शर्फियों से बोला भाई खाना पीना क्या करूं मैं, तुम्हारा क्या करूंगा, कुछ समझना है भाई, कुछ समझना है, क्या करा जाए, कुछ समझना है। परेशानी से और तिल मिलाता हुआ राजा परेशान, और 2-3 घंटे बीत के परेशान हो गया। उसे समझ आ गया कि यार अब तो बहुत दिक्कत है। उस रात को तो वो ऐसे ही सो गया। अगले दिन फिर उठा, 2-3-4-6 दिन बीतने लगे धीरे धीरे।
अब ऐसे में उसको भूख प्यास से हालत बहुत बुरी हो गई। उसे समझ आ गया कि मैं बचूंगा नहीं, कोई बचाने नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। अब ऐसे में राजा ने एक एंडिंग नोट छोड़ दिया कि भाई मैं मरने वाला हूँ, लिख देता हूँ एक दीवार पे। उसने फटाफट थोड़ा चौक वॉक ढूंढा सफ़ेद कलर का, उस पर लिख दिया आखिरी में पैसा किसी काम का नहीं आता, न धन न शर्फिया किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। और मैं अब ऐसे ही रह गया। मुझे तो पानी की ज़रूरत थी, सस्ते से खाने की ज़रूरत थी, वो भी नहीं मिला, मर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मगर दुनिया को मैसेज दे के राजा चल बसा। कुछ दिनों बाद मंत्री ने सोचा भाई राजा तो आ नहीं रहा, चलो मैं ही जाके देख आता हूँ एक बारी, थोड़े बहुत अपनी जेब में डाल लूँगा और कहीं और चला जाऊँगा मस्त। मंत्री ने गेट खोला, मंत्री भी अंदर फंस गया। मंत्री के साथ भी वही हाल हुआ, वो खजाना दबा ही रह गया, कभी बाहर नहीं निकला। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा ज़्यादा दिन तक या तो टिकता नहीं या फिर रहता नहीं। और जिन लोगों को सिर्फ धन की लालसा होती है उनके साथ तो वैसे भी धन नहीं रहता। जिन लोगों के अंदर बेसिक दोस्ती प्यार, लोगों के साथ छल कपट, हो सकता है आज आप अमीर बन जाओ, हो सकता है आज आपके मर्सिडीज हो, मगर बीमारी बहुत भयंकर लगेगी। हो सकता है आप हज़ारों लाखों रुपए कमा लो, हो सकता है कि आप आज बहुत अमीर बन जाओ, मगर कल वो अमीरी नहीं रहती। दोस्तों, इस दुनिया में गलत काम से गलत तरीके से धन अर्जित करा हुआ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, ऐसा आचार्य चाणक्य भी कहते हैं। और चाणक्य नीति में बहुत स्पष्ट लिखा है, धन को सही माध्यम से ही कमाना ज़रूरी है। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।